हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ एक्चुअली। रीज़न ये है कि मुझे रिसेंटली फिर से हॉस्टल शिफ्ट करना पड़ा। आप सोचोगे कि फिर से का मतलब क्या है। एक्चुअली मैंने 3 टाइम हॉस्टल चेंज कर चुकी हूँ, 3 टाइम्स, एंड 6 टाइम्स मैं रूम शिफ्ट कर चुकी हूँ। और छोटा मोटा शिफ्टिंग इन द सेंस कुछ दिन मीन्स सेमिनार कॉन्फ्रेंस के टाइम में इधर उधर थोड़ा एडजस्ट होना, वो सब तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ। आते हैं 2019 में मुझे सीयूएच में एडमिशन मिला था। और एडमिशन जब मुझे मिला, अगस्त से यहाँ पे कोर्स वर्क स्टार्ट हो गया था। मुझे समहाउ कोर्स वर्क पे ज्वाइन करना था, बट हॉस्टल मुझे अलॉट नहीं हुआ। और यहाँ पे ये एरिया जो है बाहर में भी उस टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट था आपको रूम वगैरह मिलना। और अभी भी वर्क हालांकि स्टार्ट हो बहुत गया था तो डिफ़िकल्टीज मुझे थी। यहाँ पे समहाउ आना ही था। उस टाइम में मुझे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ। तो हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं है तो मैं एडजस्टमेंट के साथ टेम्पोरेरी अलॉटमेंट के बेसिस पे इधर उधर एडजस्ट कर रही थी दूसरों के रूम पे। तो ऐसे मैंने ऑलमोस्ट 2.5 मंथ 3 मंथ मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद फाइनली मुझे एक रूम अलॉट किया गया। उस रूम में कुछ ही दिन में रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे दूसरे हॉस्टल में जाने के लिए बोला गया। तो अभी मैं बताती हूँ दूसरे हॉस्टल का मसला क्या है। एक्चुअली उस टाइम में यहाँ पे 3 ही हॉस्टल थे, एक गर्ल्स के लिए 2 बॉयज़ के लिए। ठीक है। और जो बॉयज़ का हॉस्टल था उसका नाम था एपीजे कलाम हॉस्टल। ठीक है। और हमको बोला गया एपीजे कलाम में शिफ्ट हो जाओ। तो आप मत सोचिए कि वहाँ पे बॉयज़ थे और हम गर्ल्स को भी शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम में क्या हुआ था, और 2 हॉस्टल का न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ था, 2 न्यू हॉस्टल का। बॉयज़ को न्यू हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। और जो गर्ल्स थे, जानकी अमल, जिस हॉस्टल में मुझे फर्स्ट मिला था, रह रही थी, वो जानकी अमल है, वहाँ से मुझे शिफ्ट कर दिया गया एपीजे कलाम, क्योंकि वहाँ से बॉयज़ को न्यू हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ तक तो ठीक है स्टोरी। चलो 2 गर्ल्स हॉस्टल हो गए, 2 बॉयज़ हॉस्टल हो गए, कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एपीजे कलाम में शिफ्ट हुई उसके बाद वहाँ पे भी मुझे बहुत बार रूम शिफ्ट करना पड़ा। अभी रीज़न मैं बता देती हूँ। यहाँ पे रूल या ये है सीयूएच में, हर सेमेस्टर में मीन्स हर समर वेकेशन में स्टूडेंट्स अपना एंड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म करके, सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म करके घर जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्कॉलर्स का वैसे कोई वेकेशन नहीं है। सो उन लोगों को अपना रूम खाली करके जाना पड़ता है। तो आप सोचो, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, इतना सामान रहता है उन लोगों का, और वो स्टूडेंट्स वहाँ पे फिर से वापस आ ही जाएंगे, फिर भी उनको क्लॉक रूम में और कहीं पे भी सामान रख के जाना पड़ता है। और उस टाइम में क्लॉक रूम का कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं था। अभी शायद इम्प्रूव हुआ होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने देखा है लेबल वगैरह रख मीन्स लगा के अपने सामान पे वहाँ पे रख के जा रहे हैं। क्योंकि मैं क्यों क्लॉक रूम के भरोसा मेरा नहीं है उस टाइम में, क्योंकि मेरा अपना सामान क्लॉक रूम से गायब हुआ है। ये बात को साइड में रखते हैं क्लॉक रूम का इशू। अभी आते हैं हॉस्टल शिफ्टिंग का। जब एपीजे कलाम में स्टूडेंट्स रह रहे थे, गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल को कन्वर्ट करके गर्ल्स हॉस्टल बना दिया गया था, उस टाइम में फिर से क्या हुआ, वेकेशन स्टार्ट हुआ। वेकेशन स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, तो वो लोग घर चले गए अपना रूम फिर से खाली करके। और जो पीएचडी स्कॉलर्स थे उनको बोला गया कि अब उस हॉस्टल में, जानकी अमल जो प्रीवियस गर्ल्स हॉस्टल में, उस पर शिफ्ट हो जाओ, ताकि सारे बच्चे गर्ल्स एक हॉस्टल में रहे और ये हॉस्टल कम्प्लीटली वो लोग लॉक लगा दें। तब भी हमने जैसा बोला गया था, हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया था, हमारे सामान यहाँ पे था लॉक, और हम दूसरे हॉस्टल में जाके टेम्परेरी बेसिस पे रह रहे थे। तो सामान शिफ्टिंग आप सोच सकते हो, एक स्कॉलर ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं, ऊपर ऊपर से हमको हर ड्यूरेशन में, हर एक टाइम ड्यूरेशन में हमको शिफ्ट करने के लिए बोला गया था, जाता है। तो हमने जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, मुझे रीज़न नहीं पता कि किस लिए, मे बी कम स्टूडेंट्स है, ये एक रीज़न, लॉजिकल रीज़न हो सकता है, बट स्टूडेंट्स के जो बेनिफिट्स के लिए, वेलफेयर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा सोचना होता है आई गेस, ना कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट करना होता है। तो तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आराम से उस हॉस्टल में शिफ्ट होकर वहाँ पे फिर से टेम्परेरी बेसिस पे रह रही थी। देन जब वेकेशन ख़त्म हुआ, फिर से हमको वापस अपने रूम में नहीं मिला। रीज़न ये था कि मैं घर गई थी फील्ड वर्क के लिए और ऐसा कुछ काम था मेरा। जब वापस आई तब मुझे
दूसरा रूम अलॉट किया गया। एक रूम दे दिया गया, उस पर रहना है। उस पर ना बेड नथिंग, कुछ भी नहीं था, खाली रूम बस। तो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ से, मैंने उनका ब्लैंकेट वगैरह लेके, विंटर सीज़न था, मैं फ्लोर पे सोई और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे फ्लोर पे सो रहे थे। मोर देन 1 वीक हम वहाँ पे फ्लोर में रहे। उसके बाद समहाउ इधर उधर से रूम देख के चेक करके बेड वगैरह एडजस्ट करके बेड वहाँ पे कैरी करके लाए। देन वहाँ पे अराउंड 1.5 मंथ वहाँ पे हम रहे, ओनली एक बेड के सहारे, ठीक है, ताकि फ्लोर से हम थोड़ा शिफ्ट हो गए, हमारा कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव हो गया। ये वीडियो बनाने का मेरा दूसरा कोई रीज़न नहीं है। शायद अगर ये वीडियो अगर एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचती है तो ठीक है, कि उनको भी पता चलेगा कि किस तरीके की मेंटल स्ट्रेस से हम गुजरे हैं। सो फाइनली बेड तक हम शिफ्ट हो गए। उसके बाद मुझे फिर से रूम अलॉट किया गया जानकी अमल में, अगेन जानकी अमल। तो मैंने बोला कि मुझे सामान, एटलीस्ट सेम हॉस्टल में रूम डिफरेंट हो तो फिर भी इजी है शिफ्ट करना, बट अगर आप सेम हॉस्टल से डिफरेंट हॉस्टल में जाते हो प्रॉब्लम होता है। तो मुझे मैंने रिक्वेस्ट करके फिर से उस हॉस्टल में ही मैंने रूम अपना अलॉट किया गया। सो वहाँ पे 15 नंबर रूम मिला मुझे। वहाँ पे मैं रह रही थी आराम से, हंसी खुशी वहाँ पे एडजस्ट हो गई थी। देन और वेकेशन आया, के बाद में जब आई फिर से मुझे अगेन जानकी अमल में मुझे ये बोला गया, मेरा अलॉटमेंट हुआ। देन फिर से मैंने रिक्वेस्ट करके 2 टाइम्स रिक्वेस्ट करके मैंने अपना सेम रूम ही रखा 15 नंबर, क्योंकि मैम मुझे नहीं शिफ्ट करना है। तो उन्होंने इस मामले में फेवर किया और मुझे 15 नंबर रूम में ही रहने दिया। तो 2 टाइम्स मेरा डिफरेंट रूम हुआ, मैंने रिक्वेस्ट करके सेम रूम करके लिया। कुछ दिन पहले फिर से नोटिफिकेशन वहाँ पे वेबसाइट में मुझे नहीं मिला। किसी स्टूडेंट्स के मिले तो CUH के कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे तो प्लीज़ शेयर करें, उसमें नोटिफिकेशन मैं देखना चाहती हूँ, और फ़ोटो भी ग्रुप में प्लीज़ शेयर करें। मुझे वहाँ पे कोई लिटरली नोटिफिकेशन नहीं मिला बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे। मैंने अटेंडेंट को भी पूछा, दी मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला है, प्लीज़ आप मुझे शो करिए। तो उन्होंने बोला नोटिफिकेशन तो मुझे नहीं पता, बट हमको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वही हमको बोल रहे हैं। और दी ने बोला कि आप रीज़न लिखो क्यों हॉस्टल शिफ्ट नहीं करना चाहते हो। सो मैंने वहाँ पे रीज़न लिखा कि मैं क्यों हॉस्टल शिफ्ट नहीं करना चाहती। मैंने ये भी नहीं बोला कि मैं हॉस्टल शिफ्ट नहीं करूँगी, बट रीज़न बोला कि अभी मेरा PhD का पीक टाइम है और मुझे बहुत मैं डिपार्टमेंट में मॉर्निंग आती हूँ, रात 8-9 बजे मैं वापस जाती हूँ, उस टाइम में पॉसिबल नहीं होता। एटलीस्ट मुझे ये मंथ अलाउ कर दे वहाँ पे रहने के लिए, और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट सैटरडे संडे दे दे, मीन्स वीकेंड में मैं शिफ्ट कर लूँगी। नेक्स्ट डे मुझे फिर से बुलाया गया और बोला गया कि आप आज हॉस्टल खाली कर रहे हो क्योंकि आप अकेले उस हॉस्टल में हो। मैं लॉजिक समझ सकती हूँ, ठीक है, मैं अकेली हूँ उस हॉस्टल में और मेरे लिए अटेंडेंट को रहना पड़ रहा है, मेरे लिए सिक्योरिटी को रहना पड़ रहा है एक स्टूडेंट्स के लिए। ये भी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट इतना सारा एक स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करने के बाद 2 दिन के लिए, क्योंकि मैं वहाँ से आने के बाद भी वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए पर्टिकुलरली सारे स्टाफ्स को लगाया। और रात का बात है, चलो अटेंडेंटर की, तो मैं रात में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकती हूँ, दूसरे हॉस्टल में भी रह सकती हूँ, सिर्फ सामान मेरा शिफ्ट करना मुश्किल है। बट मैंने इतना कुछ नहीं बताया, मैंने बोला ठीक है मैम मैं कर दूँगी हॉस्टल शिफ्ट, बट मुझे सैटरडे वीकेंड में सैटरडे और संडे दे दो। नहीं माने, बोला आज ही कर रहे हो। तो उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में थी, मेरे सुपरवाइज़र के साथ काम था, तो मैं लंच टाइम में वापस गई अपने रूम, पूरा पैकिंग किया मैंने, एवरीथिंग पैकिंग करने के बाद मेरा पैकिंग 6 o'clock ख़त्म हुआ। 6 o'clock कैंपस में कोई भी ई-रिक्शा नहीं चलता है, तो अब मैं फिर से प्रॉब्लम में पड़ गई। देन हॉस्टल आने के टाइम में मुझे बोला गया 280 रुपीज़ पे करो, क्योंकि हमारा अलॉटमेंट जून तक है, क्योंकि ये जुलाई मंथ है तो 15 डेज़ का 280 रुपीज़ पे करना है।
तभी मुझे वहाँ से वो क्लियरेंस देंगे ऑटो सर्च करने में। तो फाइनली मुझे एक ऑटो वाला मिल गया, वहाँ से मैं न्यू हॉस्टल शिफ्ट हो गई, जिसका नाम अभी जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई हूँ उसका नाम है जानकी अमल हॉस्टल। जानकी अमल में शिफ्ट होने के बाद मैंने वहाँ पे एक्चुअली, वो मेरा मिस्टेक है मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे उस हॉस्टल का रूल नहीं पता है, और रूल्स रेगुलेशंस सब हॉस्टल का कॉमन है कि नहीं वो भी डाउट है, मुझे नहीं पता मुझे एग्जैक्टली क्या है। उस हॉस्टल में जब गई, उस हॉस्टल में मैं सिर्फ अपना अपना रूम देख के आई थी, उस पर भी नहीं बताया था वहाँ पे जो अटेंडेंट वगैरह है कि मुझे 19 नंबर रूम में शिफ्ट करना है। तो वार्डन मैम आई, बोला कि आपको सिंगल रूम नहीं मिल सकता है। वो सिंगल रूम नहीं है एक्चुअली, 3 सीटर ही है, बट कुछ लोग ऐसा होता है ना, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, 2 लोग 3 लोग एक साथ आते हैं, तब वो लोग डिमांड करते हैं सिंगल रूम चाहिए। सो मीन्स उनको एक रूम चाहिए, तो उस टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे दूसरों के साथ एडजस्ट करना है। सो फाइनली मैंने अपना सामान जो है मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट, जिस रूम में मुझे जाना था उस रूम में मैंने शिफ्ट कर लिया था कुछ। तो वार्डन मैम ने बोला कि आपको हेल्प कर दिया जाएगा सामान शिफ्ट करने में, बट आप कर लो इस रूम में। तो मुझे भी उस टाइम में मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मुझे भी और इतना ज़्यादा कन्विंस किसी को नहीं करना था। मुझे सिर्फ रात, क्योंकि मैं जब रात में ही सिर्फ सोने के लिए ही जाती हूँ हॉस्टल में, ज़्यादातर तो मैं डिपार्टमेंट में ही रहती हूँ। सो मैंने उस हॉस्टल पे उस रूम पे मैंने शिफ्ट कर लिया। आज मेरा 2nd डे है हॉस्टल में। इवनिंग से यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैं अभी डिपार्टमेंट में वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे पास परमिशन लेटर है एक्चुअली 12:30 तक, बट मेरे वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला कि आप 12:30 तक आज के दिन मत रहो, परमिशन है भी, क्योंकि यहाँ वहाँ पे फिर से वार्डन मैम का भी स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। पुराना हॉस्टल में ऐसा नहीं था, अगर सुपरवाइज़र ने सिग्नेचर कर दिया, वार्डन को अटेंडेंट इन्फॉर्म कर देती है एक बच्ची है, वैसे ही चलता था। स्पेशल कोई मीन्स ऐसा नहीं है कि वार्डन मैम का साइन है वगैरह परमिशन लेटर में। मेरे परमिशन पहले भी मैं 12 बजे 12:30 को जाती थी हॉस्टल, कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन मुझे वार्डन मैम से बात करना पड़ा कि परमिशन लेटर है कि नहीं, और उसका मीन्स उस परमिशन लेटर किस टाइम पीरियड के लिए है। सो अभी नहीं पता कि क्या होगा नेक्स्ट, और कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। बट मैं रियली बहुत ज़्यादा टेंशन मीन्स फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा अपना काम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, बार बार वो सभी घूम रहा है। ऊपर से मीन्स क्या बताओ, बताने का कुछ है नहीं एक्चुअली। और यहाँ पे मैं इसके लिए मैं दूसरा वीडियो ही करूँगी, कि ये ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी सुनने को मिल रहा है कि जानकी अमल जो हॉस्टल है उसको भी बॉयज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस मामले में 2 लाइन में बोल के इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करूँगी। जानकी अमल जो पुराना गर्ल्स हॉस्टल है, ये वीडियो स्पेशली जो सीयूएच के स्टूडेंट्स, आई थिंक वो लोग ज़्यादा अच्छे से तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बाहर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट फिर भी आप यहाँ पे आने के लिए जब से सोच ही रहे हो तो थोड़ा बहुत इस वीडियो को देखना भी ज़रूरी है, थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए कि क्या चल रहा है। जो स्टूडेंट एपीजे कलाम में रह रहे थे, जिनको शिफ्ट करने के लिए बोला गया था, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स कुछ ही दिन, इवन 1 वीक भी नहीं हुआ, उन लोगों ने जानकी अमल हॉस्टल में शिफ्ट किया है। और अभी उनको फिर से बोला जा रहा है कि आप और एक हॉस्टल है SN बोस, उस पर शिफ्ट करो, क्योंकि हम इस हॉस्टल को भी, जानकी अमल को भी बॉयज़ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आप सोचो, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानकी में शिफ्ट हुए हैं उनका कंडीशन क्या होगा। एटलीस्ट उस शिफ्टिंग के टाइम में आप IPG से जब शिफ्ट कर रहे थे तभी हम उनको बोल दो कि आप जानकी में शिफ्ट मत करो, आप न्यू हॉस्टल्स में शिफ्ट करो जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है शिफ्टिंग का, वो परमानेंटली गर्ल्स हॉस्टल है। बट उस टाइम में वो नहीं बोला गया, बस बोलना ही था, वो लोग तो शिफ्ट कर ही रहे थे, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं आऊँगी दूसरे इश्यूज़ को बोलना है, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं लिटरली जिसके पास सारे जो प्रॉब्लम्स है अच्छे से बता पाऊँ, सुन पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। बट मेरा एक कोशिश है कि मैं इस वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स है आप लोगों से शेयर करूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.